आहार कौन देगा? कौन देगा आहार? और धीरे धीरे फिर साधुओं को तुम पर रुपयों की लालच लगा लेते हो। रुपयों के बिना तो चौका नहीं चलेगा, हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें आहार देने की भी ताकत रखो। सिर्फ रुपयों से धर्म नहीं होता है, श्रद्धा से भी धर्म होता है। क्योंकि संपूर्ण दशलक्षण महापर्व, षोडश कारण, पंचमेरु, ये सब कुछ जान है सम्यक दर्शन की। एक सम्यक दर्शन तुम्हारे पास नहीं और तुम सब कुछ करते हो तो कहते तुम्हारा ये पुण्य अधूरा रहेगा। लेकिन वही तुम्हारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुम्हें होगी। और सम्यक दर्शन उसी को कहते कि गुरुओं के प्रति श्रद्धान, सिर्फ श्रद्धान नहीं, आहार देने में श्रद्धान, पूजन करने में श्रद्धान, विहार कराने में श्रद्धान। एक व्यक्ति ने आके तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव के पास में बात कर ली, एक साधु का नाम लिया और उन्होंने कहा, महाराज जी आपको पता है क्या, वो साधु के पास 2-2 गाड़ी है। और बोले, माता जी महाराज जी आपको पता है क्या, ये है उनके पास, वो है। गुरुदेव तो निष्परिग्रही थे। तपस्वी सम्राट के पास में ना कभी मोबाइल, ना कभी गाड़ी, ना बंगला, ना कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ नहीं, बैंक बैलेंस, उन्हीं की छाया हमारे ऊपर पड़ी है, इससे हम भी अलिप्त रहते। लेकिन गुरुदेव के सामने जब किसी संत का नाम आया, किसी गुरु का नाम आया, तो गुरुदेव ने गुरु का ही साथ लिया। उन्होंने कहा, वो खरीदने करने गए थे, गाड़ी खरीदी करने के लिए साधु गए थे क्या? साधु कभी मोबाइल खरीदी करने के लिए जाता है क्या? मुझे बता तू। उन्होंने कहा, नहीं नहीं। किसने दी गाड़ी? श्रावक ने। मोबाइल किसने दिया? श्रावक ने। बस श्रावक ही गलत है तो साधु को नाम क्यों रखते हो? तुम्हें जब विहार की बात आती है तो तुम कहते कि महाराज जी मैं आ सकता था आपके साथ में, लेकिन वो घर में जाना पड़ेगा, 10,000 रुपये देता हूं मैं। तुम लालच लगा लेते हो, खुद काम नहीं करते हो, नौकरों को रखते हो। ये सत्य है, सत्य धर्म है। आज बड़ा कटु लगता है ये वाणी मेरी लोगों को, लेकिन ये सत्य है और बहुत अच्छा लिखा है, ट्रुथ इज द स्पीच ऑफ इनवर्ड प्यूरिटी। मतलब कहते सत्य अंतरात्मा की शुद्धि की वाणी है। हम महसूस कर रहे हैं, हम भूखे नहीं रहते, हमारे चौके कभी खाली नहीं होते, देने वाला बहुत है, हमारे 2-2 संपत्ति है और शिखर जी में आने वाला हर बंदा हमारा ध्यान रखता है, हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अकेले दुकेले साधु होते, विहार करने की दिक्कत आती है, उनका कमंडल पकड़ने वाला कोई नहीं होता, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते अकेले घूमना नहीं चाहिए ना। बड़े ज्ञान देने वाले पैदा होते। थोड़ा साधु संतों के पास रह कर देख लो, समझ में आएगा, अकल ठिकानी आएगी। अरे अकेला साधु है, उसकी कोई मजबूरी होगी, 2 साधु हो गए, एक में समाधि हुई होगी तो उनको अकेला होना पड़ा होगा। चातुर्मास तक उनके पास समय नहीं है, चातुर्मास पास में ही करना पड़ा अकेले को, तो विहार करना ही है। और जब अपने गुरु के पास पहुंचना है, अपने गुरु भाई के पास पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा कि नहीं। हमेशा ब्लेम लगाने का साधु के ऊपर, हमेशा ट्रस्टी के ऊपर ब्लेम लगाने का, हमेशा मंदिरों के ऊपर ब्लेम लगाने का, उनके मंदिर देखो, उनका ये देखो, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये सत्य है और इसी को कहते सत्य में वजयते। एक बात करूंगी आप लोगों के पास में, सत्य छुपाना चाहता व्यक्ति, एक व्यक्ति के हाथ से एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति के हाथ से एक्सीडेंट होगा, गलती से गाड़ी से हो सकता है, चूक हो सकती है, और गलती से एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा बहुत डर गया, खुद सेठ ही चला रहा था, और जब अभी निकल कर उसको संभालना है, उसने उस व्यक्ति ने जिसका एक्सीडेंट हो गया था बहुत कुछ लगी नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा तगड़ा सेठ है, बहुत बड़ी गाड़ी है, गाड़ी से भी पता पड़ता है बड़ा सेठ है। और जब वो पास में आया तो बहुत चिल्लाने लगा, मेरा तो हाथ टूट गया, मेरा तो हाथ टूट गया, अब मैं कैसा जीऊंगा, मैं ही अकेला कमाने वाला, अब क्या होगा मेरे परिवार का। अकल तो होती नहीं साइड के लोगों की, समझदारी होती नहीं है पूरी, और सब इकट्ठा आ गए और बेचारे सेठ को गाली देने लगे। उसने कहा भाई गाली मत दो, गलती तो मेरी है, मैं गलती में स्वीकार लेता तो उसको हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, उसको मैं भर्ती करूँगा, जितना खर्चा होगा मैं दे दूँगा, इसके परिवार को भी दे दूँगा।
उसने तो और चिल्लाना चालू कर दिया, मेरा तो हाथ टूट गया, अब मेरा हाथ भी नहीं चलेगा। उसने कहा भाई जितना होगा उतना दे देंगे, तुम जल्दी मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठा दिया, इलाज करवा दिया। इलाज करवाने के बाद इसके पास में तो समय नहीं था, उसने अपने डॉक्टर को नंबर दे दिया, भाई मैं जाता हूँ, मेरी बेटी का ऐसा ऐसा काम है कि मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा तो नहीं चले। और वो जल्दबाजी में गया, डॉक्टर का नंबर लिया, डॉक्टर ने उसका नंबर ले लिया। क्या ऑपरेशन किया क्या नहीं कहा उनको पता, उनका पाप पुण्य उनके पास। डॉक्टर भी आजकल फ्रॉड, सभी नहीं, कुछ कुछ डॉक्टर भी फ्रॉड होने लगे। बहुत अंधाधुंधी है, सत्य रहा नहीं है अभी। और वहाँ पे उसको तो जब पट्टी बिट्टी करवाया तो भी उसमें उसके पास में कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी कि वैसा ऐसा फलाने फलाने व्यक्ति का हमारा एक्सीडेंट हो गया और वो बराबर देख नहीं रहा। केस बैठ गया।